अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक्स ज्योमेट्री का कर रहे हैं हम। एक इस तरह की शेप दी हुई है और अभी फ़िलहाल इसमें हम बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होंगे कि 360 है, 180 है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। सिर्फ ढूंढें आपको ढूंढना क्या है, सिर्फ उस पर कंसीडर करें। यह है AOC, यानी कि A से O और O से C। आपको ये वाला एंगल सिर्फ चाहिए, जो एंगल चाहिए सिर्फ हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये मेरी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये मेरी सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एंगल पता होने चाहिए। ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ताकि इन दोनों को मैं माइनस करूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता, ठीक है, तो पहले ये वाला मालूम करना पड़ेगा, सही है। अच्छा देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यूँ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूँ A, इसको नाम दे रहा हूँ AOE, और इसको नाम दे देता हूँ E का, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं D का, ठीक है, AED, ठीक है। पहले इन तीन की बात करते हैं, ठीक है। ये तीनों A, E और D, ये तीनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। A 90 डिग्री का है, क्योंकि बॉक्स बना हुआ है, तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और E हमारा मालूम करना है, E को E लिख देते हैं, और D जिसको 48 है, मैंने इसको 48 लिखा है, तो हम इसको लिख देते हैं 48, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। इन दोनों को प्लस कर लें, 90, 180 में से 90 माइनस करें तो 90 हो जाएगा, और 90 में से 48 माइनस करें तो कितना बचेगा, 50, 30 और 28। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी माइनस बड़ी ख़राब है। 90 माइनस 48, 42, ठीक है, 42। तो एंगल E कितना आ गया, 42, जो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन मजबूरी से मुझे मालूम करना पड़ा, वो ये वाला था, ये भी आ गया। अब इसकी बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। ये AE और मैं इसका नाम दे रहा हूँ C, तो CA और E, ठीक है, C और A और E, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ लिखते हैं C जो कि मुझे मालूम करना है, A जो कि मुझे दिया हुआ है, और E जो अभी मालूम किया है वो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। C जो मुझे मालूम करना है, A जो ऑलरेडी गिवन था जो कि 90 डिग्री है, और E जो अभी मालूम किया विच इज़ 42 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस करें, 90 और 42 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 9 और 4 132 डिग्री, सही है। 132 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री में से 132 माइनस करें तो ये आ जाएगा C जो कि रिक्वायर्ड है, इसका नाम है AOC, AOC, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी। मैं माइनस करके देख रहा हूँ कैलकुलेटर में, 180 डिग्री माइनस 132, ये आ गया 48 डिग्री, सही है। अच्छा, कुछ सिमिलर कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर भी था। बहरहाल हम इसे वर्टिकली अपोजिट कह सकते थे। अभी आपको वर्टिकली अपोजिट ही बता देते हैं। देखो बच्चों, इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इस तरह से टकराती हैं तो ये वाले एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है, और ये वाले भी बराबर हो जाते हैं। ये आपस में बराबर हो जाते हैं और ये वाले आपस में बराबर होते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन था और ये स्ट्रेट लाइन था, तो ये और ये आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो ये 48 हो गया। इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी हमें। बहरहाल कोई मसला नहीं, गलती हो गई, आपने सीख लिया, दोनों तरीके सीख लिया आपने। अब DOE कहाँ है मेरा DOE? मेरा DOE ये रहा, DOE, जो कि ऑलरेडी ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे पास। DOE मेरे पास यहाँ पर है। शेप तोड़ देते हैं, ऑलरेडी मैं E मालूम कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे मैं E42 मालूम कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर ऐसे ना कर पाओ तो क्या करोगे। ये 90 डिग्री था, इधर 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये है 48 डिग्री और ये है DO और E, ठीक है, इसका नाम मैंने E रखा था, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया ना कि जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो 90 डिग्री होता है, तो E वाला मालूम करने के लिए 90 डिग्री में से 48 माइनस करें, जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सिखाए हुए थे, तो ये आ गया 42 डिग्री। एंगल E भी आ गया जिसका नाम है DOE, इसको पूरा लिखेंगे DO और E, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 42 डिग्री, सिंपल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।